हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, सोनू और मोनू दो पार्टनर्स एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 के रेशो में। आगे बच्चों हमें बता रखा है कि एक नए पार्टनर गोपाल को एडमिट करा गया है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए 31 मार्च 2024 को। और बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास स्टॉक है, डेटर है और प्रोविजन भी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता रखी है, कैश का बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है एसेट साइड में। आगे बच्चों हमें बता रखा है कुछ एडजस्टमेंट्स पे एग्री हुआ था कि गोपाल 16,000 रुपीज गुडविल लेके आएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कॉम्पेंसेट करने के लिए, और बच्चों प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। तो बच्चों प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या है कि वो इस अमाउंट में कैपिटल लेके आएगा कि उसका जो प्रॉफिट शेयर है उसके प्रपोर्शन में वो कैपिटल का अमाउंट आ जाए। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों हम देखेंगे सेकंड पार्ट में बच्चों बोला हुआ कि बैड डेब्ट हुए हैं 3,000 रुपीज़ के। थर्ड पार्ट में बच्चों में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बता रखी है 4,500 रुपीज़। फोर्थ पार्ट में बच्चों में बता रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम आया है 12,000 रुपीज़ का। और बच्चों में क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों बनाते हैं सबसे पहले बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों देखो हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन क्या थी, बैड डेब्ट हुए थे 3,000 रुपये के। तो बच्चों देखो 3,000 रुपये तो हमारे डूब गए, जिसके लिए बच्चों हमने पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर रखा था। देखो ना बच्चों, डेट प्रोविजन हमारे पास पहले से ही 2,000 रुपीज़ की है, बट बच्चों हमारे पास बैड डेब्ट्स कितने को है 3,000 रुपीज़ के। तो बच्चों देखो 2,000 रुपये तो हम अपनी प्रोविजन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, 2,000 हमने अपनी प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया। जो बच्चों रिमेनिंग के 1,000 रुपीज़ के बैड डेब्ट्स हो गए वो आना बच्चों हमारे लिए लॉस, बिकॉज 2,000 तो हमने अपने प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया। प्रोविजन बच्चों हमने इसीलिए बनाया था ना कि बैड डेब्ट्स होंगे तो उससे पैसा एडजस्ट कर लेंगे। तो बच्चों 2,000 हमने एडजस्ट कर लिया, जो बच्चों 1,000 रुपीज़ का था वो हमारा लॉस हो गया। और बच्चों लॉस को तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 1,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट होगी, तो हम इसका टोटलिंग कर लेंगे। तो बच्चों टोटल देखेंगे तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 1,000 का। ठीक है बच्चों, तो 1,000 का लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे, जिसे बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 3:1 थी। तो हमने सोनू और मोनू के कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर दिया, इतना इतना लॉस उन्हें मिल गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने बना लिया। अब आगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए तो सबसे पहले हमें बैलेंस पोस्ट करना होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इनके कैपिटल अकाउंट में इतना इतना बैलेंस था। तो बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है इतना इतना। और बच्चों गोपाल के बैलेंस के लिए हम एक लाइन अभी स्पेस छोड़ देंगे, बिकॉज अभी इतना कैपिटल उसका पता नहीं है। हमें बच्चों से कैपिटल कैलकुलेट करना है ना, क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा। तो बच्चों हम उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। जब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें गोपाल का कैपिटल पता चल जाएगा तो हम उसकी ब्लैंक में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम आगे अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या बोली हुई थी। तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट की बच्चों हमें एक एडजस्टमेंट बोली हुई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की हमें मार्केट वैल्यू बता रखी है। तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 7,000 रुपीज़, बट बच्चों मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है 4,500 रुपीज़। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में तो फॉल आ गया, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बच्चों गिर गई है, जिसके लिए बच्चों फर्म ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्रिएट कर रखा है 4,500 रुपीज़ का। तो बच्चों देखो जो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है उसको बच्चों हम एडजस्ट कर सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, बिकॉज हमने इसीलिए क्रिएट करा था। तो बच्चों देखो फॉल कितने की आई है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितने से गिर गई 7,000 से बच्चों गिर के 4,500 रुपीज़ पे आ गई। तो बच्चों 2,500 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है, जो कि बच्चों हम अपने रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो 4,100 में से हमने 2,500 जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में फॉल हुआ था वो हमने एडजस्ट कर लिया। तब भी बच्चों हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस बच गया। कितने का बच्चों माइनस कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अभी भी हमारे पास एक्सेस पैसा पड़ा है 1,600 रुपीज़ का। तो बच्चों देखो ये तो हमारे लिए फ्री रिजर्व है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि फॉल के बाद एडजस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और बच्चों हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। तो बच्चों 1,600 एक्सेस अमाउंट है, इसे बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लिखते हैं बच्चों, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाएगा और 3:1 के रेशियो में हमने बांट दिया। तो सोनू को 1,200 मिल जाएंगे और मोनू को 400 मिल जाएंगे। तो बच्चों हमने कर लिया इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चों,
जिसमें हमें बच्चों बताया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी हुई, मतलब क्लेम आया है 2000 रुपीज़ का। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में हमारे पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है 6000 रुपीज़ का। तो बच्चों देखो रिजर्व तो हमने क्लेम मीट करने के लिए करा था और हम कर भी सकते हैं, बिकॉज देखो ना बच्चों क्लेम का अमाउंट कम है, रिजर्व का अमाउंट ज़्यादा है, तो हम इजीली मीट कर सकते हैं। तो बच्चों 2000 रुपये का जो क्लेम है उसे पे कर देंगे अपने रिजर्व से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो 6000 में से 2000 रुपीज़ तो हमने क्लेम पे करने के लिए यूज़ कर दिए। तब भी बच्चों हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी एक्सेस अमाउंट बच जाएगा, कितने का बच्चों 4000 का, तब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है अमाउंट। तो बच्चों देखो ये भी, इसमें भी बैलेंस बच गया, तो बच्चों इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को करा था, इसको बच्चों सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों सोनू को 3000 रुपीज़ मिल जाएंगे और मोनू को 1000 मिल जाएगा। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो बच्चों देखो याली हमारी दोनों एडजस्टमेंट होगी, बैड डेब्ट वाली हमने कर दी थी। एक एडजस्टमेंट बच्चों हमें बताया हमारी बची थी, जिसमें हमें बताया था कि गोपाल 16000 रुपीज़ गुडविल लेके आएगा कंपेंसेट करने के लिए। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो बच्चों देखो गोपाल गुडविल का पैसा 16000 रुपीज़ लेके आ रहा है। अब देखो बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों हमें ट्रांसफर भी करना होगा। और बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं ना। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी इस क्वेश्चन में, देखो बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान के चलते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर सोनू और मोनू ने इस रेशियो में बच्चों शेयर दिया होगा गोपाल को, ठीक है बच्चों। तो 3:1 होगी बच्चों हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों हम 16000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल गोपाल लेके आया है उसे क्रेडिट कर देंगे सोनू और मोनू के कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और कौन सी रेशियो में करेंगे, 3:1 की रेशियो में। तो बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, 16000 को हमने बांट दिया, तो सोनू को 12000 रुपीज़ मिल जाएगा और मोनू को 4000 मिल जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बच्चों उन दोनों को कंपनसेशन मिल गया। अब बच्चों देखो हमारे पास रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, उसे ही बच्चों में ट्रांसफर करना, इतना इतना लॉस हुआ था ना, तो बच्चों वो लिख दिया उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 750 और 250। अब देखो बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में पहले से भी लॉस था, क्या था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ना 40,000 रुपीज़ का। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि बैलेंस शीट में जब भी एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो तो बच्चों किसी साल का लॉस था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था जो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो बच्चों हमें इसको एडजस्टमेंट करनी है। तो 40,000 रुपीज़ का बच्चों लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो में करेंगे बच्चों 3:1 की रेशियो में। तो बच्चों देखो उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज लॉस है, तो सोनू 30,000 रुपीज़ देगा लॉस के और मोनू 10,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस आ गई सोनू और मोनू के कैपिटल अकाउंट की। तो बच्चों हम इनका टोटल देख लेते हैं। तो बच्चों टोटल में यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो बच्चों इनका बैलेंस निकाल लेते हैं ताकि हमें गोपाल का कैपिटल पता चल सके। तभी तो बच्चों हमारे पास गोपाल का कैपिटल आएगा ना जब हमें एडजस्टेड कैपिटल पता होगा दोनों पार्टनर्स का। तो बच्चों इनका एडजस्टेड कैपिटल क्या है, सारे हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब इनका बैलेंस कितना बचा है एडजस्टमेंट करने के बाद, तो बच्चों 70,200 में से हमने ये ट्रांजेक्शन माइनस कर दी, तो हमारे पास सोनू का बैलेंस आ गया इतना। ऐसे बच्चों मोनू का निकाल लेंगे तो बच्चों मोनू का बैलेंस आ गया 30,150। अब देखो बच्चों हमें दोनों पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल पता है, यहाँ से बच्चों हम गोपाल का कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो मैंने बताया हुआ सबसे पहले हम कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं, मतलब दोनों ओल्ड पार्टनर्स के जो एडजस्टेड कैपिटल आया था उसको प्लस कर देंगे। तो बच्चों देखो दोनों पार्टनर्स कैपिटल को प्लस कर दिया ताकि हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल आ जाए। 69,600 आया बच्चों प्लस करने पे। अब देखो बच्चों सोनू और मोनू का बच्चों पूरे फर्म में कितना शेयर था, 3/4 था। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों हमने टोटल फर्म का प्रॉफिट था उसको माना 1, उसमें से बच्चों 1/4 गोपाल का हो गया शेयर। तो बच्चों 1/4 देने के बाद कितना बचा, 3/4 शेयर, मतलब जो रिमेनिंग 3/4 शेयर है वो किसका है, सोनू और मोनू का। तो बच्चों देखो हम सबसे पहले अब टोटल कैपिटल निकालते हैं कि मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ओल्ड पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल इतना आया था और ओल्ड पार्टनर्स का शेयर 3/4 था, इसका बच्चों रेसिप्रोकल करा 4/3। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 69,600 से ताकि हमारा पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाए। अब बच्चों टोटल कैपिटल हमें पता चल गया। अब यहाँ से बच्चों हमें गोपाल का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है और बच्चों उसके किसी
किस चीज़ की प्रोपोर्शन में लेके आना है, उसके प्रॉफिट शेयर के। तो बच्चों उसका प्रॉफिट शेयर क्या था 1/4, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा गोपाल का कैपिटल 23,200। देखो बच्चों हमारे पास जो गोपाल का कैपिटल है अब ये बच्चों उसी प्रोपोर्शन में है, 1/4 की प्रोपोर्शन में है ना बच्चों। इसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल कैपिटल से और हमने 1/4 शेयर भी निकाला है, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा कि 1/4 शेयर में है बच्चों इसका टोटल गोपाल का कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें पता चल गया गोपाल को इतना कैपिटल लेके आना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक ब्लैंक छोड़ा था जिसमें हमें गोपाल का कैपिटल लिखना था, तो बच्चों स्पेस में हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट गोपाल इतना कैपिटल लेके आ गया 23,200। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो गोपाल के में कैपिटल अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो उसका कैपिटल में बैलेंस भी सेम बच्चों वही बचेगा 23,200। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया। अब बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों को बैलेंस शीट में हमारे पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो पहले भी था अब भी सेम रहेगा बिकॉज लाइबिलिटी होती है तो हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक नई लाइबिलिटी आई थी, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आया था जो हमें पे करना था 2,000 रुपीज़ का, जो हमने अभी तक पे नहीं करा है। ठीक है बच्चों, और बच्चों कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हम शो कर देंगे जो हमने अभी निकाला था, सोनू का इतना था, मोनू का इतना था और गोपाल का इतना था। तो बच्चों टोटल आउटर कॉलम में 98,800 आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास स्टॉक तो सेम बैलेंस है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। डेटर्स में बच्चों हमारे पास 3,000 रुपये के बैड डेप्ट हो गए थे तो हमें वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, इतना पैसा हमारा डूब गया था बच्चों, माइनस करने पर हमारे पास आ गया 47,000। और बच्चों इन्वेस्टमेंट की हमारी मार्केट वैल्यू में फॉल आ गई थी, 4,500 हो गई थी मार्केट वैल्यू, तो वो लिख देंगे। और बच्चों कैश में हमारा बैलेंस बढ़ गया था, कैसे बढ़ गया था बच्चों, देखो गोपाल बच्चों इतना कैपिटल लेके आया था और गुडविल भी लेके आया था, उसको बच्चों इन दोनों को प्लस कर देंगे और पहले से बैलेंस कितना था कैश में 6,100। तो बच्चों तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कैश का बच्चों नया बैलेंस 45,300। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो हमारे पास एसेट साइड का बैलेंस आ रहा है 1,11,800 और बच्चों लाइबिलिटी साइड का भी सेम आ रहा है। तो बच्चों हमने बैलेंस शीट भी बना दी, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।